हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम एमसीपी से रिलेटेड पहला एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम मेनली देखने वाले हैं कि किस तरह से हम एक सर्वर और क्लाइंट को कनेक्ट करते हैं, कैसे उसका कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है और ओवरऑल क्या क्या प्रोसेस हम उसके लिए फॉलो करते हैं। ठीक है, साथ में हम समझेंगे पूरे कोड को। मैंने, अगर आप यहाँ देखोगे तो मैंने बहुत सिंपल टर्म्स में कुछ कमेंट्स भी लिखे, वो कमेंट्स ही आपको हेल्प करेंगे पूरे कोड को अच्छे से समझने में। साथ में मैं आपको लाइन बाय लाइन चीज़ों को समझाता जाऊंगा। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने इसका थ्योरेटिकल डिस्कशन किया था कि क्या होता है एमसीपी प्रोटोकॉल, क्यों हम इसे यूज़ करते हैं और कौन कौन से इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब सेशंस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसीलिए सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि कैसे हम एक क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करें। ठीक है, बट उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एमसीपी प्रोटोकॉल क्या होता है, कौन कौन से उसके मेन कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें आपको मालूम होगी तो बहुत इजीली आप चीज़ों को समझ पाओगे। और उसके लिए आप लोग टेक्शन में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्रामिंग सेशंस मिल जाएंगे जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। तो जिस भी लैंग्वेज में आपका जो भी प्रेफरेंस हो उस अकॉर्डिंग आप कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो। और अगर आपको वहाँ पे कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस सेशन में हमने कौन कौन सी फाइल बनाई है। लैंग्वेज हम यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं वो है पाइथन, क्योंकि मेन जो हमारा टारगेट है वो एमसीपी का प्रोसेस समझने का है। ठीक है, लैंग्वेज आप हो सकता है एमसीपी प्रोटोकॉल आप किसी और लैंग्वेज में यूज़ कर रहे हो, तो ओवरऑल चीज़ें सेम ही रहेंगी, जस्ट वे ऑफ लैंग्वेज डिफरेंट होगा। क्योंकि हम यहाँ पे पाइथन यूज़ कर रहे हो सकता है आप वहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट या कोई अदर लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो समझते हैं। पाइथन हमने इसलिए लिया क्योंकि पाइथन एक कॉमन लैंग्वेज है, मोस्टली सब पाइथन को जानते हैं, तो इसलिए हम पाइथन बेस्ड इस सीरीज को बना रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने मेनली दो फाइल क्रिएट किए, एक है server.py और एक है client.py। server.py और client.py। तो अब एक एक करके दोनों फाइल को समझते हैं कि क्या होता है server.py, उसमें हमने क्या कोड लिखा है, और फिर हम client.py देखेंगे जहाँ पे हम इसको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन समझेंगे और प्रॉपर नोट्स मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए हैं, कमेंट्स के थ्रू ही आपको नोट मिलेगा। तो पहले हमने क्या लिखा, हमने लिखा फ्रॉम mcp.servers mcp.server.fastmcp import fastmcp। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, देखो यहाँ डेफिनेशन क्या लिखी है, import fastmcp, दिस इज द टूल दैट हेल्प अस टू बिल्ड mcp सर्वर इजीली। तो ओवरऑल हमें जब भी एक mcp सर्वर क्रिएट करना होता है तो उसके लिए हमें एक टूल चाहिए होता है, जिस टूल का नाम है fastmcp। तो हम क्या कर रहे हैं, पाइथन से उस fastmcp को इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली लाइन क्लियर हो गई कि ये एक ऐसे टूल को इंपोर्ट करता है जो हमें सर्वर क्रिएट करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद में हमने एक सर्वर बनाया, तो यहाँ पे आप कमेंट देख रहे हो, क्रिएट अ सर्वर एंड गिव इट अ नेम, दिस नेम इज जस्ट अ लेबल सो वी कैन आइडेंटिफाई अवर सर्वर। तो हमने यहाँ पे एक सर्वर क्रिएट किया और उसको एक नेम असाइन किया। तो सर्वर कैसे क्रिएट होगा, आपको लिखना है mcp इक्वल फास्ट mcp और यहाँ पे सर्वर का नेम। तो मैंने इसका सर्वर का नेम दिया माय फर्स्ट सर्वर। अब ये नेम हम तब यूज करेंगे जब भी हमें से इस सर्वर को आइडेंटिफाई करना है, इसको यूज करना है। ठीक है, उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एक मेथड बनाया, बट उस मेथड से ऊपर एक लाइन लिखी है @mcp.tool। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये वाली जो लाइन है ये हमारे सिस्टम को बताता है कि इसके बाद जो फंक्शन लिखा है वो एज ए टूल वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने ये लिखा है, दिस स्पेशल लाइन @mcp.tool tells mcp hey the function below this is a tool that AI can call। ठीक है, तो ये क्या है, एक ऐसा टूल है। नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, अगर हम डेफ डिफाइन हेलो लिखेंगे तो वो एक नॉर्मल फंक्शन है, बट अगर हमने उसके पहले @mcp.tool लिख दिया ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस के साथ, तो अब ये एक टूल बन चुका है जो AI यूज कर सकता है। ठीक है, और इस टूल के बाद में जो हमने फंक्शन डिफाइन किया जो उसको कॉल करता है, तो वो है डिफाइन हेलो, और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग टाइप का एक वैल्यू रखा है। तो इसमें क्या लिखा है, दिस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टूल, AI रीड दिस टू अंडरस्टैंड व्हाट टूल डज,
दिस इज द एक्चुअल वर्क द टूल डज राइट नाउ, इट जस्ट रिटर्न्स अ सिंपल टेक्स्ट मैसेज। और टेक्स्ट मैसेज में हमने क्या लिखा, हेलो दिस मैसेज इज कमिंग फ्रॉम एमसीपी सर्वर। ठीक है, तो एक सिंपल सा टूल अभी हमने बनाया, क्योंकि अगर एमसीपी में आप सारी चीजें एक साथ इंप्लीमेंट करोगे तो कंफ्यूजिंग होगा, इसलिए हम सिर्फ अभी इतना देख रहे हैं कि कैसे एक सर्वर और क्लाइंट के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। और इस टूल में हमने लिख दिया रिटर्न हेलो दिस मैसेज इज कमिंग फ्रॉम द एमसीपी सर्वर। तो ये फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा। ठीक है, उसके बाद में ये वाला जो पोर्शन है वो हमने रखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है दिस पार्ट रन्स द सर्वर बट ओनली व्हेन वी रन द फाइल डायरेक्टली, नॉट व्हेन इट इज इम्पोर्टेड समवेयर एल्स। ठीक है, तो जब भी आप इस फाइल को डायरेक्टली कॉल करोगे तभी ये रन करेगा। तो इसमें हम लिख दिया इफ अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इक्वल इक्वल मेन एमसीपी डॉट रन। ठीक है, तो ये छोटा सा जो कोड है ये हमारा सर्वर का कोड है जो एज ए सर्वर एक्ट करेगा। और इसमें हमने एक टूल डिफाइन किया है जो मैसेज रिटर्न करता है हेलो दिस मैसेज इज कमिंग फ्रॉम एमसीपी सर्वर। ठीक है, तो अभी सिर्फ हमने सर्वर को क्रिएट किया है। अब हम एक क्लाइंट बनाएंगे और उस क्लाइंट से इस सर्वर को कनेक्ट करेंगे, सिर्फ कनेक्ट करेंगे, कोई भी टूल वहां पे कॉल नहीं करेंगे, सिर्फ उसको कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे client डॉट पाई फाइल पे, और यहाँ पे हमने देखा एक सिंपल सा हमने एक कमेंट डाला हुआ है, यहाँ पे हमने async co इसको हमने ऐड किया। ये क्या है, इट लेट्स पाइथन डू थिंग्स असिंक्रोनसली। ठीक है, इसके थ्रू क्या होगा, चीज़ों को असिंक्रोनसली करा जाएगा, जैसे नीडेड बिकॉज टॉकिंग टू सर्वर टेक्स टाइम एंड वी डोंट वांट द प्रोग्राम टू फ्रीज व्हाइल वेटिंग। ठीक है, तो जैसे कि हम सर्वर से कनेक्ट करते हैं, अभी तो बेसिक सर्वर है बट उसमें क्या होता है टाइम लगता है, तो ये टूल हमें हेल्प करेगा उसे फ्रीज ना होने से, अदरवाइज क्या होगा वो फ्रीज हो जाएगा जब तक कि सर्वर रिस्पॉन्ड करता है उससे पहले। ठीक है, फिर उसके बाद में दीज आर द मेन एमसीपी बिल्डिंग ब्लॉक्स वी नीड फॉर अ क्लाइंट। कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे यहाँ पे देखो फ्रॉम एमसीपी इंपोर्ट क्लाइंट सेशन स्टूडियो सर्वर पैरामीटर्स, फ्रॉम एमसीपी क्लाइंट स्टूडियो स्टूडियो क्लाइंट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इंपोर्ट करनी रहेगी अपने क्लाइंट को यूज़ करने के लिए। ठीक है, फिर हमने क्या लिखा, वी डिफाइन अवर मेन लॉजिक इनसाइड द असिंक फंक्शन बिकॉज कनेक्टिंग एंड टॉकिंग टू अ सर्वर नीड्स असिंक ऑपरेशन। ठीक है, तो हमें पता है कि असिंक ऑपरेशन की नीड होगी, तो उसके लिए हमने एक ये फंक्शन बनाया, दिस टेल्स द क्लाइंट हाउ टू स्टार्ट द सर्वर, कमांड पाइथन मीन्स रन इट यूजिंग पाइथन कमांड, और इसके बाद में हमने आर्ग्यूमेंट्स रखा सर्वर डॉट पाई मीन्स रन द फाइल कॉल सर्वर डॉट पाई। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, सर्वर पैरम्स स्टूडियो सर्वर पैरामीटर, कमांड में हमने डाला पाइथन और प्रोग्राम में उसका पैरामीटर क्या डाला, सर्वर डॉट पाई। तो अब क्या करेगा, ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और फिर लास्ट में हमने क्या किया, दिस लाइन एक्चुअली स्टार्ट द सर्वर इन द बैकग्राउंड एंड डज अ कम्युनिकेशन चैनल एंड ओपन्स अ कम्युनिकेशन चैनल, रीड रिसीव मैसेज राइट सेंड मैसेज। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, असिंक मेथड के अंदर विद स्टूडियो क्लाइंट सर्वर पैरम्स यहाँ पे पास करेंगे जो हमने यहाँ डिफाइन किए, और उसके साथ में रीड और राइट किया क्योंकि हमें मैसेज को रीड करना है और राइट करना है। ठीक है, फिर क्लाइंट सेशन इज लाइक ए फोन कॉल बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। उसके बाद में हम क्लाइंट सेशन से फोन कॉल करते हैं यूजिंग रीड राइट चैनल वी जस्ट ओपन। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, असिंक विद क्लाइंट सेशन रीड राइट एज सेशन। तो ये क्या करेगा, एक तरह से कनेक्शन को स्टैब्लिश करेगा। दिस इज द हैंडशेक स्टेप, क्लाइंट सेज हाई आई वांट टू टॉक एंड सर्वर रिप्लाइज आई एम रेडी। तो इससे हम क्या करते हैं, अपना जो इनिशियल प्रोसेस उसको स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या लिखा, अवेट डॉट सेशन इनिशियलाइज। ठीक है, फिर लास्ट में हमने क्या लिखा, इफ वी रीच दिस लाइन इट मीन्स कनेक्शन वॉज सक्सेसफुल। ठीक है, तो अगर प्रोसेस के थ्रू यहाँ तक अगर हम प्रोसेस कर पाते हैं इसको, तो इसका मतलब है हमारा कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुल रहा, क्लाइंट एंड सर्वर नाउ कैन टॉक टू ईच अदर। ठीक है, लास्ट में दिस मेक श्योर कोड ओनली रन्स व्हेन एग्जीक्यूट दिस फाइल डायरेक्टली, ये हमने वैसे ही रखा है। और asyncio डॉट रन इज नीडेड टू एक्चुअली स्टार्ट आवर async फंक्शन मेन, यहाँ पे हमारा फंक्शन मेन रन होता है। तो ओवरऑल हमने करा क्या, यहाँ पे एक सर्वर डॉट पाई बनाया और एक क्लाइंट डॉट पाई बनाया, और क्लाइंट डॉट पाई से सर्वर डॉट पाई को कॉल किया, और ये जो हम स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं ये एमसीपी के खुद के स्टैंडर्ड है। क्लियर है, तो अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखा पाइथन क्लाइंट डॉट पाई और एंटर। तो जैसे ही आप एंटर करोगे कुछ सेकंड्स बाद में ये आपको आउटपुट ला के देगा, और फिर हम उसको वेरीफाई करेंगे। तो देखो आउटपुट क्या है, कनेक्शन सक्सेसफुल, द क्लाइंट एंड सर्वर कैन नाउ टॉक टू ईच अदर।
ठीक है, तो इस सेशन में बस हमने मेनली इतना ही देखा कि कौन कौन से हमारे पास मेथड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए क्लाइंट और सर्वर के बीच में। ठीक है, तो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम स्टेप बाय स्टेप बाकी चीज़ें देखेंगे कि कैसे टूल कॉल होता है, कौन कौन से टूल्स हम बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले एक रिकमेंडेशन है कि आप लोग जो भी क्वेश्चंस इस सेशन के एंड में पूछे जाते हैं उसका आपको आंसर करना होता है। और आज का जो क्वेश्चन है इस सेशन के लिए वो ये है कि फास्ट एमसीपी जो है उसे हम क्यों इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको जस्ट इसका एक शॉर्ट आंसर लिखना है जिससे कि हम चीज़ों को टाइम टू टाइम रिकॉल कर सकें। ठीक है, तो जितने ज़्यादा आप लोग आंसर शेयर करोगे उतने उससे ज़्यादा मैं यहाँ पे एमसीपी रिलेटेड और सेशंस भी पब्लिश करूँगा। तो आई होप आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मैथ।